जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो कोई सिपाही चाचा के नाम के हैं। क्या है? डायरेक्टर है, सिंगर है, क्या चीज़ है? प्रोड्यूसर है, कुछ नहीं है। वो एक नंबर का इंसान है। लड़की को भी बहुत अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ। जैसे कि अभी त्रिशा मधु को सब बोल रहे थे कि बहुत गंदा हरकत, वो उन्होंने कुछ गंदा नहीं किया है। हर कोई करता है वो, जो कि वो की हैं वो हर कोई करता है। मेरे साथ भी हुआ है, प्रूफ दे सकते हैं। हम थे, हमारी दोस्त पूजा थी, हम दोनों लोग के साथ ने करने की कोशिश किया था। तो इंटरव्यू नहीं आया है, बट कॉल पे दी है वो आरती न्यूज़ को। लेकिन आरती न्यूज़ वाले तो खुद वही तो एक नंबर का इंसान है। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसे चप्पल से मार। जो काम अभी चल रहा है उसका ट्रेंडिंग में, फिलहाल वो मेरे साथ भी करने की कोशिश किया। बंदा हमें यहाँ पे बुलाया था, वो मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश। क्यों छिपी बैठी हैं जब आपकी कोई गलती नहीं है? उनका कोई स्टूडियो नहीं है। एक्चुअली उनका काम ही यही है कि इंस्टा से और वगैरह वगैरह कांटेक्ट करके लड़कियों को बुलाते हैं। लेकिन मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता था, और जब हमने एक लोग पे विश्वास किया तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम कर दी। और नहीं, नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम आप पहुंचे हैं पवन पुत्र, जो भोजपुरी गायक हैं। उनका एक गाना आ रहा है अंतरा के संतरा। उस गाने के शूटिंग सेट पे हम अभी मौजूद थे, और अभी उनका शूटिंग जस्ट खत्म हुआ है। और शूटिंग खत्म करने के बाद उनके गाने पे जो मॉडल्स काम कर रही थी, जोया उनका नाम था, जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू में दिखाया भी था। कुछ पब्लिक ओपिनियन भी मैं लिया था उस गाने को लेके। तो वो जोया जी आज हमारे कैमरा पे एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप अपना नाम और इसके बाद फिर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो कौन सा जनता न्यूज़ पे जनतक न्यूज़ पे हम आप सबको प्रणाम करते हैं। मेरा नाम एक्ट्रेस जोया खान है। मुझे बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ में भानु जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पवन पुत्र के साथ आपका अभी जो अभी जिसमें आपने काम कर रही थी, कैसा लगा पवन पुत्र के साथ काम करके? हमें पवन जी के साथ में काम करके बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा खुशी मिली। ये इस प्रोफेशन में आप एक एज ए मॉडल काम कर रही हैं। इस प्रोफेशन में कब से काम कर रही हैं? हमें इस लाइन में 3 साल से काम करते हुए। कंटिन्यू 3 साल से आप काम कर रही हैं। तो ऐसा देखा गया है कि अच्छा, आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, कहाँ की आप रहने वाली हैं? मैं यूपी गोरखपुर की रहने वाली हूँ। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, खास करके बिहार यूपी का जो परिवेश है, वहाँ पे एक गर्ल्स को लोग बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, खास करके पेरेंट्स, उनकी सहमति नहीं होती है। तो आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, या फिर आपके पेरेंट्स सहमति दे दिए? नहीं, मुझे भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा। एक्चुअली मेरे घर वाले नहीं चाह रहे थे कि मैं इस लाइन में आऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कष्ट उठाना पड़ा इस लाइन में आने के लिए। स्टार्टिंग में तो हम रील्स शूट करते थे इंस्टा पे, जबकि मेरा बहुत तेज़ी से रील्स वायरल हो रहा था। बिहार में ज़्यादातर मेरा वीडियो आता था, और कई लोग मुझे बुलाए यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता था। और जब हमने एक लोग पे विश्वास किया तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम कर दी और नहीं आने दे रही थी। और उसके बाद से फिर हमने किसी पे भरोसा करके और घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके हम यहाँ पे आए। तो जो बंदा हमें यहाँ पे बुलाया था वो मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश किया, यहाँ तक कि वो मेरा डील करना चाह रहा था। जिनका नाम है लोहा सिंह करके, और उनका घर, मतलब उनका घर धरहरा में है। और मतलब वो यहाँ बुलाने के बाद उनके साथ में हम काम करते थे। बहुत हेल्प की है वो मेरा। उनका तो बड़ाई करना चाहती हूँ मैं, लेकिन जो वो लास्ट में मेरे साथ किए, उसके बाद से मैं नहीं चाहती कि उनके बारे में हम कभी भी उनका बड़ाई कहीं करें, उनका नाम लें। उनके नाम से केवल मुझे गालियाँ भी आता है। अच्छा, जो लोहा सिंह जो बता रहे हैं जिनका घर धरारा है, उन्होंने आपका पहले स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, इसके बाद आपका यूज करना चाहा? जी सर, वो मेरे को पहले बुलाए यहाँ पे बोल करके कि तुम आओ, तुमको प्रमोद प्रेमी के साथ में और बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ में काम दिलवाएंगे करके मेरे को बुलाया यहाँ पे। जो कि मेरे को इस लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, केवल मैं रील्स वगैरह शूट करती थी। और मुझे इस लाइन में आने का बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ। तो हमने उनसे इंस्टा से कांटेक्ट किया और मेरे को बुलाए वो। तो मैं मतलब अपने घर वालों से बात की तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर थोड़ा बहुत विवाद हुआ घर में और मेरे बीच में। फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद मेरे घर वाले मान गए कुछ दिन के बाद। जब मैं यहाँ से काम करने लगी, घर वाले वीडियो वगैरह देखने लगे तो मान गए घर वाले। लेकिन मैं उनसे कभी 1 रुपये का भी सवाल नहीं उठाती थी कि सर आप मेरा पेमेंट क्या करते हैं। जब तक उनको मैं पेमेंट दी, जब तक मेरे साथ कुछ नहीं किए वो। कोई स्टूडियो है क्या उनका? स्टूडियो का अगर नाम लेना चाहे? नहीं, उनका कोई स्टूडियो नहीं है। एक्चुअली उनका काम ही यही है कि इंस्टा से और वगैरह वगैरह कांटेक्ट करके लड़कियों को बुलाते हैं और उनके मतलब
काम करवाते हैं, अच्छा काम करते हैं कि लड़कियों को आगे तो बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि कहीं से न कहीं इसमें लोग मिसयूज भी करना चाहते हैं? हालांकि अभी आप जहाँ यहाँ जो काम कर रही हैं, जिस पवन पुत्र के सेट पे आपने काम किया, यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या है आपके साथ? नहीं नहीं, मुझे समस्या हुआ था यहाँ भी? नहीं, यहाँ पे नहीं। जब हम यहाँ पे आए थे यूपी से, यहाँ पे जब आए थे तब मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, और मेरे साथ जो नहीं होना। अभी जो यहाँ के आपके वीडियो डायरेक्टर हैं, उनका आपके साथ व्यवहार कैसा? अच्छे से ट्रीट करते हैं? एक जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड होता है उस टाइप का एक परिवेश देते हैं आपको? हाँ, विनय सर तो बहुत अच्छे हैं और मुझे कई दफ़ा मौका भी दिए हैं अपने साथ में काम करने का। आपको लगता है ना कि इस प्रोफेशन में आने के बाद कुछ तरह की बातें हो जाती है, जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो कोई सिपाही चाचा के नाम के हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं उनको नज़दीक से तो जब मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि उनका भी कई मॉडल्स के साथ या फिर कई भोजपुरी के कई आर्टिस्ट के साथ उनका फोटो दिख जाता है सोशल साइट पे। तो जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपको लग रहा है ना कि क्या है उसमें, क्या बोलना चाहते हैं, कैसे हो पाया ये सब चीज़? अभी कुछ बता रहे थे आप उनके बारे में। आप तो ऐसे इंसान का नाम ले लिए हैं कि उनके नाम से हमें केवल गाली आता है। वो एक नंबर का चोर इंसान है, ठीक है। वो हर लड़की के साथ में केवल गलत करना चाहता है, और वो इस लाइन में इसलिए आता है। वो क्या है? डायरेक्टर है, सिंगर है, क्या चीज़ है? प्रोड्यूसर है? कुछ नहीं है वो कुछ भी नहीं है। वो केवल लड़कियों को यूज करने के लिए इस लाइन में आता है, और बड़े बड़े लोगों के साथ में रह के बोलता है कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत लोग का हेल्प करते हैं। वो कुछ नहीं करता है। अभी छोटू और आरती का जो न्यूज़ चल रहा था, उसमें आरती के पास वो गया था उसका हेल्प करने नहीं गया था। वो तो एक नंबर का चोर इंसान है। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसे चप्पल से मैं मारूंगा। कभी आपकी बात हुई है क्या सिपाही चाचा से? ऑफ कोर्स मेरे से मिल चुका है वो, और जो काम अभी चल रहा है उसका ट्रेंडिंग में, फ़िलहाल वो मेरे साथ भी करने की कोशिश किया था। अच्छा, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं इस चीज़ के ऊपर। हाँ। इसका अगर आपसे प्रूफ मांगा जाए तो आप प्रूफ दे सकती हैं क्या? ऑफ कोर्स प्रूफ दे सकते हैं। हम थे, हमारी दोस्त पूजा थी, हम दोनों लोग के साथ में करने की कोशिश किया था। और यही नहीं, अभी हम 2-4 दिन पहले पटना में उसको देखे, एक लड़की को लेके जा रहा था। तो वो अभी पूरा सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, उनका एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि हो सकता है कि उस लड़की के ही द्वारा उस वीडियो को वायरल किया गया हो? वो लड़की को भी बहुत अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ। उस लड़की के गाने पे हमने वीडियो शूट किया है। वो लड़की ऐसा कुछ भी नहीं है। उस लड़की को बर्बाद किया था। उस लड़की से 2 लाख रुपया ले चुका है वो काम करवाने के लिए। बोलता था हम तुम्हें खेसारी के साथ में काम करवाएंगे, इसके साथ में काम करवाएंगे, उसके साथ में काम करवाएंगे, बोल करके उस लड़की से 2 लाख रुपया ले चुका है, जो कि लड़के खुद लड़कियों को देते हैं, लेकिन लड़की से वो लिया। उसको शर्म नहीं आ रहा था। वो सिपाही के नाम पे कलंक है। क्या बोलना चाहती हैं आप सिपाही के नाम को लेके? सिपाही चाचा जैसे उनका कि नाम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं जो भी उन्हें देख रहे हैं या फिर जो भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या बोलना चाहती हैं? हम बस सबसे यही बोलना चाहते हैं कि वो जिसकी भी नज़र में आ जाए उसको केवल गर्दन ही उड़ा दे, क्योंकि एक नंबर का कुत्ता इंसान है वो, घटिया। उसी की वजह से पूरा सिपाही, मतलब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का जितने भी लोग हैं सब बदनाम है। शासन प्रशासन उसके लिए है। शासन प्रशासन को आप क्या कहना चाहती हैं सिपाही चाचा को लेके, कि क्या किया जाए उनके साथ, कैसे चीज़ों को लेके उनको सामने लाया जाए, और जो भी सज़ा मिलना चाहिए प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? बिहार सरकार से आपको क्या चाहिए? हम इतना ही चाहते हैं कि जिस भी लड़की के साथ वो गलत किए हैं, बस जो कुछ हो किसी के साथ। जो वीडियो वायरल हो रहा है उस लड़की को भी तो सामने आके बोलना पड़ेगा ना। अभी तक उस लड़की का कोई बयान नहीं आया है। हाँ, ये भी कहना चाहेंगे कि दी आप तो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, आपकी हमारी बात भी होती है। अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो ज़रूर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी आकर के न्यूज़ के सामने आप बोलिए कि मेरे साथ क्या गलत हुआ। आप क्यों छिपी बैठी हैं जब आपकी कोई गलती नहीं है? तो उस लड़की का नाम आप लेना चाहेंगे क्या? उनका नाम क्या है? हाँ, उनका नाम है रानू करके है कुछ। तो आप उनको बताइए, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको आप बता सकती हैं कि उस लड़की की ओर से कि आप उस लड़की को, जैसे कि आप अभी यहाँ पे बोलिए, आप उनको बताइए कि आप क्या बोलना चाहती हैं, और आप सामने आइए, चीज़ों को, सही चीज़ों को रखिए जिससे उनको सज़ा मिल पाए। क्योंकि लड़की जब तक खुल के आएगी नहीं तब तक कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, और एविडेंस पे ही कोई भी कार्रवाई होती है। अभी वो इंटरव्यू दी हैं, मतलब उनका जैसे सामने से तो इंटरव्यू नहीं आया है, बट कॉल पे दी हैं वो आरती न्यूज़ को। लेकिन आरती न्यूज़ वाले तो खुद वही हैं, क्योंकि वो तो खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमने खुद आरती न्यूज़ के साथ सिपाही चाचा को कई जगह देखा गया है। हाँ, तो आरती न्यूज़ के साथ में तो वो रहते थे, और आरती न्यूज़ अभी भी सपोर्ट कर रहा है उन्हें सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, पर वो सही नहीं है। आरती न्यूज़ के पत्रकार, जैसा कि कॉमेडी स्टार ज़्यादा पत्रकार कम, सब लोग जानते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम तो उन्हें पहले से कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका सवाल करने का तरीका ही अजीब है। कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पे कुछ भी स्टार्ट हो जाते हैं।
अभी जो अभी आपका काम चल रहा था, अभी एज ए मॉडल से आपने काम किया, पब्लिक में के बीच अगर जाते हैं तो किसी तरह की अनवांटेड एक्टिविटी कोई छेड़ दिए या फिर कोई कमेंटबाजी तो खैर आम बात है, कोई छेड़ दिए, कुछ वैसी बातें पब्लिक की तरफ से आपको अगर देखने को मिला हो तो यहाँ पे इस माहौल में? नहीं, यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लगा। थोड़ा बहुत ऐसे कमेंटबाजी तो हर जगह होता है जो कि सहना पड़ता है हम लोग को। अगर नहीं सहेंगे तो फिर हर जगह बवाल होगा, हमारी वजह से बवाल हो, ये हम नहीं चाहते। आपके फेवरेट एक्टर्स, मेल एक्टर्स कौन है? मेल मेरा फेवरेट तो किसको बताऊँ मैं, सब तो भोजपुरी एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए नीलकमल है। अच्छा, नीलकमल आपके फेवरेट हैं। और अगर फीमेल एक्टर्स की बात करूँ तो? फीमेल में तो जैसे कि अभी त्रिशा मधु को सब बोल रहे थे कि बहुत गंदा हरकत, वो उन्होंने कुछ गंदा नहीं किया है। हर कोई करता है वो, जो कि वो की हैं वो हर कोई करता है, मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी लोग बदनाम करने की कोशिश किए हैं, जैसे कि उनके भी बीच में ऐसा कुछ, जब मैं भी पहले उन्हें गलत ही समझ रही थी, लेकिन जब मेरे साथ हुआ, बोलते हैं ना इंसान जब अपने पे गुजरता है तो हर इंसान को पहचान लेता है। तो मेरे पे भी वो गुजरा है, तो हम सबसे ज़्यादा मधु दी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मेरी फेवरेट एक्टर्स हैं। भोजपुरी की बेस्ट फीमेल सिंगर? मेरी बेस्ट मधु दी ही हैं, मैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा। फिर साकर मधु गाना भी गाती है क्या? नहीं, सिंगर की बात? नहीं, सिंगर नहीं, वो तो एक्टर्स। बेस्ट फीमेल सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो शिल्पी राज जी बहुत ज़्यादा अच्छा गाती हैं। बेस्ट मेल सिंगर, भोजपुरी मेल सिंगर? पवन सिंह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने तमाम चीज़ों को बड़े बेबाकी से रखा। आप एक बार फिर से जिस वीडियो के ऊपर अभी हमने बात किया, एक बार आप फिर से अगर पूछा जाए, पब्लिक की ओर से अगर पूछा जाए कि सिपाही चाचा को आप किस हिसाब से ट्रीट करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं सिपाही चाचा को? और लास्ट में उस गर्ल्स को भी, जिस गर्ल्स ने वीडियो बना के वायरल किया है, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया है। वो दी जो वीडियो ये वायरल, अच्छा वो तब होता ना जब पब्लिक के सामने आती है और बताती कि नहीं ये मेरा ही वीडियो, उसमें प्रूफ नहीं हो रहा है। वो ज़रूर सामने आएंगी, हम उनसे बात करेंगे। और अभी हम सुबह में भी उनके पास फ़ोन किए थे, बात किए हैं, जबकि हम उनका वीडियो अभी तो हम देखे नहीं थे क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था देखने को। फिर मैं देखी हूँ तो बात भी की हूँ उनसे। मैं बोली दी ये सब कैसे प्रॉब्लम है, मेरे को रो के बोलने लगी कि जोया मेरे साथ बहुत गलत हुआ। फिर मेरे को ये वीडियो डालना पड़ा, जो कि वीडियो डालने के लिए वो जितना मेरे से पैसा लिया उसका दुगना देने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो मेरे को बर्बाद किया है। तो मैं पैसे से मैं अपनी इज्जत नहीं ना ढक लूँगी। तो मैं बोली दी फिर मैं आपको सामने आके बोलना चाहिए था। तो बोली है कि हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम फिर से उनसे बात करेंगे और बोलेंगे ज़रूर कि प्लीज़ दी अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो सामने आके ज़रूर बोलिएगा कि आपके साथ में क्या हुआ है। उनको मीडिया के सामने आके अपनी बात रखना चाहिए, तभी सिपाही चाचा को जो भी उनके करतूतों का सजा मिल सकता है। ऐसे अगर चुप रहेंगी, चुप्पी अगर साथ कर रखेंगी तो कुछ होने वाला नहीं है, जैसा कि आपको पता है। देखिए, जो सिपाही चाचा का बात हो रहा है वो मतलब देखिए ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल गलत अभी हुए हैं, वो स्टार्टिंग से ही गलत थे। देखिए वो हेल्प तो किए हैं, देखिए मेल का भी फीमेल का भी, दोनों का हेल्प किए हैं वो। मतलब वो उभरते हुए सितारा को निकाले हुए हैं वो, लेकिन जितना उन्होंने बनाया उससे ज़्यादा तो बिगाड़ दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जोया जी। आप लोग का तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं कि मेरे दिल की बात आप लोग सुने और जितना हो सके उतना ज़रा शेयर कीजिए।